दीदी, मीट माय हस्बैंड अकी। हस्बैंड? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी पत्नी, और मैंने आज शादी कर ली है। क्या तमाशा लगा रखा है? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? तुम पागल हो कविता? दीदी, हमारी शादी को आप तमाशा बोल रही हो। ये मुझसे बहुत प्यार करता है और हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली है और आज के बाद ये यहीं रहेगा, घर जमाई बन के। तूने मेरे लाड प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया। मैंने तेरी हर ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं की कि तू कुछ भी करके सर पे चढ़ के नाचे। अरे दीदी, ये बातें मत करो, आरती लेके आओ और हम दोनों की आरती उतारो। आरती? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की, वो भी मेरे पति के सामने। शुक्र मना अभी थप्पड़ मारा है, धोया नहीं है तेरे पति के सामने अच्छे से। आप मुझे चाटा नहीं मार सकती क्योंकि अब मेरा घर कोई और है और तुमने अपनी बहन को चाटा मारा, वो भी उसकी शादी के दिन। शादी? शादी की भी किससे तूने? अंकल से। दिमाग ठीक है तेरा? What do you mean, अंकल? ये क्या बदतमीजी कर रही हो दीदी? पागल हो गई क्या? पागल बनती है ये? इतनी सी उम्र में शादी करके बैठ गई है। कोई बचपना नहीं है, मैंने शादी की है। तुम्हारा भी तो मन था ना शादी करने का, तो मैं नहीं कर सकती? हाँ, मेरे को भी शादी करनी थी, पर इस उम्र में नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं शादी करके बैठ जाऊं। तू दिमाग से हिल गई है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रही है? क्या बचपना है ये? देखो दीदी, जो होना था हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपके चिल्लाने से अब मेरी शादी तो टूट नहीं सकती ना। एक बार इसने मेरी मांग पर सिंदूर भर लिया है, मैंने इसके साथ 7 फेरे ले लिए हैं, अब तो हमारी शादी हो गई है। अब आपका इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे जितने थप्पड़ मारोगी इससे कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं इनकी पत्नी बन चुकी हूँ। क्या पढ़ा है मेरी बहन को तूने कि सिर्फ उल्टी सीधे बातें करी जा रही है? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। हम एक दूसरे से ना प्यार करते हैं, और तुम क्या चाहती हो? वो भी तुम्हारी तरह पूरी जिंदगी घर पे बैठी रहे। तुमने अपनी उम्र देखी है, बुढ़ी हो रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। तुम हम दोनों बहनों के बीच में नहीं बोल सकते हो। तेरा पति मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है तो कुछ बोलेगी नहीं? ये मेरे पति हैं, अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगी तो ये चुप तो नहीं रहेंगे ना। अच्छा, ये तेरा पति और मैं तेरी कुछ नहीं। दीदी, अपनी हद में रहो और ये मत भूलो कि तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। अपने टाइम में तुमने भी बहुत रास लीलाएं ना चाहिए, इसलिए ना अपने काम से काम रखो, ठीक है? अच्छा, तेरी इस हरकत की वजह से पापा की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? पापा! कौन से समाज की बात कर रही हो? कौन से इज्जत की बात कर रही हो? ये देखो कविता ने क्या हरकत की, शादी करके आ गई महारानी। पापा, भाई लागू। एक तो तेरी उम्र नहीं है और तू शादी करके आ गई। तुम दोनों ने नाक कटाने का फैसला ले रखा है क्या? कैसी बात कर रहे हो? देखो, आपकी छोटी बेटी ने शादी कर ली है। देखा पापा, इसने हमारे लाड प्यार का कितना नाजायज फायदा उठाया। इसने क्या, तूने भी उठा रखा है। तूने भी यही रट लगा रखी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। दोनों ही ऐसी हो तुम दोनों। समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? पर पापा, इसे खुद की उम्र देखनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई कर रही है, ये बच्ची है अभी, और शादी की भी तो किससे की है? अपने से दुगनी उम्र के लड़के से। ठीक है ना, तू भी तो यही रट लगाती है, शादी शादी। वो देर से पहले करके आ गई। अरे पापा जी, आपने वो कहावत तो सुनी है ना, जो बड़े करते हैं वही छोटे सीखते हैं। तो मैंने भी वही करा। और पापा जी, दीदी भी तो यही चाहती थी ना शादी करना, उनने कर ली या मैंने कर ली, बात तो एक ही है। सही कह रही है तू। तुम दोनों ने ना मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया, समझ आई? ये बड़ी तो बड़ी और तू छोटी, सबसे ज्यादा बुरी निकली तू घर में। मैं तो सिर्फ बात कर रही थी और तू शादी करके बैठ गई। तेरे को ही देख के सीख रही है ये। तू अगर रट नहीं लगाती ना, आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, ये शादी करके आ जाती यहाँ पे। और ये लड़का, मुझे लग रहा है ये भी ऐसा है, इसका परिवार भी ऐसा ही होगा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज में तुम दोनों की वजह से? अभी तो नाक कटवा दी तुम दोनों ने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप सही कह रहे हो पापा, लेकिन आपने दीदी को नहीं देखा, जो आपको परेशान करती रहती है दिन रात। उसका क्या, कल ही की बात देख लो। हेलो पापा। पापा, ये आकाश। मैंने बताया था इसके बारे में, मेरा बॉयफ्रेंड। तो आपने कहा था इससे मिलना है आपको, तो मैंने सोचा मैं आपको मिलवा देती हूँ, आप हमारी शादी करा दोगे? अरे बेटा, मैं तो तेरी बात को मजाक समझ रहा था। अरे थोड़ा सा लाड प्यार में मैंने क्या बोल दिया। तू उस लड़के को यहाँ पे ले आई, तूने सोचा नहीं बाप की इज्जत क्या है क्या नहीं है, समाज में मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वैसे भी पापा, आप अरेंज मैरिज की तो राग लगाए रखते थे ना। हम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकते हो जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ? अपनी जिंदगी में उसे तो नहीं सौंप सकती ना। ऐसा है, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे पिताजी ने करी थी, तो मैंने लड़की देखी भी नहीं थी, समझ गई? और हमारे खानदान में यही परंपरा चलती आ रही है। बस करो पापा, वो टाइम कुछ और था कि आप लोगों में लड़की देखी नहीं जाती थी, और ये टाइम कुछ और है
यहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, सोचते समझते हैं, और मैं आकाश को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मेरे लिए ये लड़का परफेक्ट है। तूने खुद ही फैसला कर लिया तो फिर मेरे से क्या पूछ रही है? तुझे तो भाग के शादी करनी होगी, फिर वैसे ही मेरी नाक कटानी है तूने, है ना? हाँ, दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो वो आपकी कॉल है। आप मान गए तो बेटर है, वरना मैं शादी भाग के ही करूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर क्या बीतती है क्या नहीं बीतती है, क्योंकि जब आपको मेरी इच्छाओं की नहीं पड़ी तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं। जब मैं मर जाऊंगा ना, जब तू शादी कर लियो, ठीक है ना? तूने तो सोच ही रखा है, अब तू जा सकती है यहाँ से। पता नहीं फिर हो गया इनका इमोशनल ड्रामा। चलो आकाश, निकलो तुम दोनों यहाँ से। आपने जिस तरह से पापा का जीना हराम करके रखा था ना, वो मुझे भी दिखता है। हमारी माँ चली गई, लेकिन हमारे पापा ने दोनों का फर्ज निभाया। लेकिन तुमने क्या किया? हमेशा अपनी चलाई, अपनी मनमानी करी। कभी पापा का दर्द नहीं देखा कि वो हमें किस तरह से पाल रहे हैं। पापा ने क्या हमारे लिए पूरा नहीं करा, दिन रात मेहनत करके हमारी विशेष पूरी करी। तुमने कभी सोचा अपने पापा के बारे में कि तूने दुगनी उम्र के लड़के से शादी करी है और आपने कैसा लड़का चुना? पापा को अच्छे से पता है कि आप किस लड़के से शादी करना चाहती हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपसे ज्यादा जानते हैं पापा, लेकिन आपने पापा की बात मानी? तो आपने उनकी हेल्थ की फिक्र करी कि उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है तुम्हारी वजह से? मैंने गलती की सो की, तूने कौन सा महान काम कर लिया? तू भी तो शादी करके बैठ गई है। अरे मुझे समझाना चाहती थी तो डायरेक्ट में समझा सकती थी। मुझे लेकिन अब रियलाइज है ना, पहले तो रियलाइज नहीं था। अब रियलाइज करके क्या फायदा दीदी? और दूसरी बात, जो गलती आप कर रही थी ना, वो मैं नहीं दोहरा सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए क्या है। मैंने कोई शादी नहीं करी है, शादी तो दूर की बात, ये मेरा दोस्त है। और ये सिंदूर नहीं है, ये लिपस्टिक है। अगर आप डायरेक्ट समझने वाली होती ना, तो आप पक्का समझ जाती। पापा ने कितनी कोशिश करी तुम्हें समझाने की, लेकिन तुमने हमेशा जिद करी। जिद तो करी। तुमने क्या बोला कि अगर मेरी शादी उससे नहीं होगी तो मैं घर से भाग जाऊंगी, ये कर लूंगी, सो कर लूंगी। उसका क्या? और तुम किस लड़की से शादी करना चाह रही थी जो हमारे ऐशो आराम को देखकर तुमसे प्यार करता था? तुम एक बार उसका बैकग्राउंड तो चेक कर लेती, वो हमारे लेवल का था ही नहीं। सीखो कुछ छोटी अपनी बहन से, समझ आई? उसने शायद तेरी आंखें खोलने के लिए ऐसा ड्रामा करा है। बेटे का फर्ज निभा रही है वो लड़की होके। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। कविता, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो किया बस तुम वही दोहरा रही थी। माफी मुझसे नहीं, पापा से मांग, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा दिल ना उनका दुखाया। कोई बात नहीं, वो तो तुम दोनों मेरे ही बच्चे, गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? आजा मेरे, चलो अंदर बैठेंगे। आजा बेटा, तुम भी आ जाओ, बैठो।